इस प्राकृतिक पहाड़ों की सुंदरता ये आप देख रहे होंगे किस प्रकार से अद्भुत बनावट का आकार में यह दिव्य गुफा दिखाई देख रहे होंगे। यह कितना दुर्लभ दृश्य है, कितना मनोरम दृश्य। आपने जिस तरीके से बाबा बर्फानी जी का शिवलिंग का आपने दर्शन किया हुआ, उसी प्रकार से आप दोस्तों इस समय हम बिहार में स्थित गुप्ता धाम जा रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे, यह देख रहे होंगे किस प्रकार से चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। इन्हीं घने जंगलों के बीच से होकर हमें बिहार के गुप्ता धाम पहुंचना है। आप यह रास्ता देख रहे होंगे, बिल्कुल कच्ची रास्ता है। कहीं किसी भी प्रकार से कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया कि किस दिशा में हमें जाना है, किस रास्ते से होकर जाना है। बीच जंगल में कई रास्तों से होकर गुजरने के बाद एक ही रास्ते से कई रास्ते निकल जाते हैं, जहां पर काफी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि हम किस रास्ते से जाएं। हालांकि हम गुप्ता धाम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बने रहिए, देखते रहिए। दोस्तों कई किलोमीटर दूर जंगली रास्तों से होकर हम पहुंचे हैं गुप्ता धाम के नजदीक, उन वादियों में, उन पहाड़ियों के पास जहां श्रावण मास के समय कई झरने दिखाई देते हैं। श्रावण मास के समय यहाँ का दृश्य काफी अद्भुत और मनोरम होता है। हम दिखाना चाहेंगे उन घाटियों और उन वादियों का दृश्य। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हरे भरे पेड़ पौधे, आसपास चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख सकते हैं। यह कितना अद्भुत दृश्य है। इसी रास्ते से होकर हम जाएंगे गुप्ता धाम। आइए चलते हैं। जंगली जानवरों से बचने के लिए हमने इस डंडे को ले रखा है, ताकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुद को हम सुरक्षित कर सके। दोस्तों आप यह अनुमान लगा सकते हैं इस दृश्य को देखकर कि यह रास्ता कितना कठिन और खतरनाक है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से पहाड़ के बिल्कुल किनारे की छोर से यह रास्ता होकर गुजरता है। सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर लोहे के तार लगाए गए हैं, ताकि कोई भी ऐसी घटना ना घटित हो सके। आप देख सकते हैं। बाकी यह रास्ता कितना कठिन है और कितना दुर्लभ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस समय मेले का समय नहीं है, इस वजह से आप देख रहे होंगे। बाकी हम चलकर दिखाएंगे। दोस्तों सावन के समय, जिस समय बारिश होती है, उस समय यह और कितना कठिन हो जाता होगा। दोस्तों हम दिखाना चाहेंगे इस ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद हम इस स्थान पर पहुंचे हैं, जो गुप्ता धाम का झरना है, जो गुप्ता धाम का वाटरफॉल है। यही वह कुंड है जहां पर लोग स्नान करते हैं। सावन के समय, बारिश के समय इसी स्थान से भव्य झरना बनता है, इसी कुंड में गिरता है। यह कितना सुंदर और अद्भुत दृश्य है, हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह कितना सुंदर और यह कितना बड़ा कुंड है। हम इस कुंड को भी दिखाना चाहेंगे। प्रकृति ने इस स्थान को स्वर्ग जैसी सौंदर्यता दी है। दोस्तों उस समय यह दृश्य कैसा दिखता होगा जब ऊपर से विशाल झरना गिरता होगा इस विशाल कुंड में। बाकी हम आगे चलेंगे, गुप्ता धाम पहुंचकर गुप्ता धाम के दर्शन करवाएंगे। बने रहिए, देखते रहिए अरिद्वंद। काफी चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं गुप्ता धाम अर्थात गुप्तेश्वर धाम। चलिए हम अंदर से दिखाते हैं आखिर वह महादेव का दिव्य धाम कैसा है। आइए चलते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर जाते हैं, किस प्रकार से भक्तों द्वारा बड़े बड़े घंटे चढ़ाए गए हैं। यह वही दिव्य स्थान है जो इस विशाल पहाड़ के अंदर गुफा में मौजूद गुप्ता धाम, जहां पर गुप्तेश्वर नाथ महादेव जी विराजमान हैं। हम इस गुफा में प्रवेश करेंगे, महादेव जी का दर्शन कराएंगे। यह देख सकते हैं इसी विशाल गुफा के अंदर महादेव जी विराजमान है, यह देख सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं। इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से उस दिव्य स्थान पर पहुंचा जाता है। इन विशाल गुफा को हम दिखाना चाहेंगे, जो कि कई सौ वर्षों पुरानी यह गुफा है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है इन गुफा में पहाड़ों के ऊपर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पानी का रिसाव हो रहा है। यह देख सकते हैं किस प्रकार से यह जल कहाँ से आता है। ये देखिए
ये किस प्रकार से पानी रिस रहा है। यह कितनी विशाल गुफा है। इस विशाल पहाड़ के अंदर इतनी विशाल गुफा जहाँ पर गुप्तेश्वर नाथ महादेव जी विराजमान है। किस प्रकार से श्रद्धालु महादेव जी का जयकारा लगा रहे हैं। आइए चलते हैं, हम अंदर प्रवेश करते हैं। बाकी इन विशाल गुफा को देखिए, यह कितना सुंदर और अद्भुत है। इस गुफा के बीच दो रास्ते मौजूद हैं। दोनों रास्ते उसी स्थान पर जाते हैं जहां गुप्तेश्वर नाथ महादेव जी विराजमान है। वह रास्ता कुछ सकरा है, बाकी यह रास्ता काफी सुरक्षित है। इस रास्ते के माध्यम से हम लेकर जाएंगे और उस स्थान का महादेव जी का दिव्य दर्शन कराएंगे। इस तरफ हम दिखाना चाहेंगे, आप देख रहे होंगे एक विशाल गुफा इस तरफ अंदर को जा रही है। हालांकि इसका रास्ता बंद है। इसके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी नहीं है कि यह रास्ता कहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंदर पानी भी दिखाई देता है। शायद यहाँ पानी होने की वजह से यहाँ पर कोई ऐसा दिव्य स्थान नहीं है। बाकी इस तरफ हम दिखाएंगे, या सीढ़ियों के माध्यम से वही दिव्य स्थान की तरफ जा रहा है यह रास्ता, जहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव जी विराजमान है। बाकी दोस्तों, हम आपको इस गुफा के नहीं बल्कि महादेव जी के दर्शन कराने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं, यह वही रास्ता है जो अभी हमने आगे दिखाया कि वही रास्ता यहाँ से घूमते हुए इस स्थान की तरफ आता है। बाकी इस तरफ आइए चलते हैं, इधर हम दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं यह कितनी अद्भुत गुफा है, जहाँ से होकर महादेव जी की शरण में लोग दर्शन करने जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से श्रद्धालु फूल पत्ती सिंदूर श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाया गया है। इन पत्थरों की आप बनावट देखिए, यह सब प्राकृतिक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है शिवलिंग के आकार नुमा किस प्रकार से पत्थर ही पत्थर, यह भी बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक है। यहाँ पर इस पत्थर के ऊपर अपने आप देखिए किस प्रकार से हम दिखाना चाहेंगे, यह पानी गिर रहा है पहाड़ों के बीच से। बाकी आगे चलते हैं। गुफा बहुत बढ़िया। इसके दूसरी तरफ हम दिखाएंगे, यह देख रहे होंगे इस तरफ भी विशाल गुफा जा रही है। यहाँ पर देखेंगे ये विशाल गुफा जा रही है जो कि प्राकृतिक है। इसके दूसरी तरफ भी हम दिखाएंगे, यह भी गुफा जा रही है। हालांकि यह गुफा कहाँ जाती है इसके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है। जहाँ पर गुप्तेश्वर नाथ महादेव जी विराजमान है उस स्थान की तरफ हम लेकर चलेंगे। प्राकृतिक पहाड़ों की सुंदरता ये आप देख रहे होंगे, किस प्रकार से अद्भुत बनावट का आकार में यह दिव्य गुफा दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ पर महादेव जी के जयकारे लग रहे हैं, आइए दिखाते हैं। दिखाना चाहेंगे, हम उस दिव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर गुप्तेश्वर नाथ महादेव जी विराजमान हैं। उसके पहले हम दिखाना चाहेंगे, यह भी उसी दिव्य स्थान का हिस्सा है जहां पर आप देख रहे होंगे। ऊपर हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से पहाड़ों के उस दिव्य स्थान से यहाँ पर जो है जल टपक रहा है, क्योंकि पहाड़ों से रिश्ता हुआ जल यहाँ पर टपकता है। यहीं पर श्रद्धालुओं के द्वारा जल अर्पित किया जाता है। महादेव जी कहाँ विराजमान है उसे भी हम दिखाना चाहेंगे। यह देख रहे होंगे किस प्रकार से महादेव जी उस दिव्य स्थान पर विराजमान है। हालांकि श्रद्धालु वहां नहीं पहुंच सकते, इसलिए श्रद्धालु वहां पर जल महादेव जी को अर्पित करते हैं। दोस्तों, इस समय गुप्तेश्वर नाथ महादेव जी का साक्षात्कार करना चाहेंगे। यहाँ से जो पानी रिस रहा है इसकी भी कुछ कहानियां हैं। ये जो जटा है इसमें से पानी टपकता है, 24 घंटा पानी टपकता रहता है। यहाँ पे आदमी पहले आते थे ऐसे मुंह फाड़ कर खड़ा होते थे कि हमको बाबा का प्रसाद मिल जाए। जटा से यहाँ पे इसका यही महत्व है। अच्छा, बाकी इसका क्या महत्व है, इसका क्या इतिहास है? ये भस्मासुर है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, ये भस्मासुर हैं।
हाँ, ये यहाँ पे वो जो जलाए थे वहीं विष्णु भगवान जलाए थे। अच्छा हाँ अच्छा, यहीं पर विष्णु भगवान जी ने भस्मासुर को जलाया। हाँ जलाए थे। इसी गुफा में। हाँ इसी गुफा में। बाकी आइए चलते हैं ऊपर भी हम, जहाँ पर जिस गुफा में गुप्तेश्वरनाथ महादेव जी विराजमान है, उस गुफा में एक दिव्य स्थान और भी मौजूद है, उसे भी हम ऐसा माना जाता है कि भस्मासुर से बचने के लिए इसी गुफा में भगवान महादेव जी छुपे थे, तो यही भस्मासुर को भगवान विष्णु जी ने भस्म किया था। आइए दूसरी तरफ भी हम इस दिव्य स्थान को दिखाएंगे, जैसा कि इस रास्ते से अभी हम होकर आए हैं, अभी हम दूसरे रास्ते से होकर गुजरेंगे। गुफा के यहाँ दूसरा रास्ता है। यह देख सकते हैं, तो हम दिखाना चाहेंगे या किस प्रकार से देख रहे होंगे, शिवलिंग के आकार के बने इन पत्थरों पर आप देख रहे होंगे पहाड़ों की इन जटाओं से किस प्रकार से प्राकृतिक पानी टपक रहा है। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से बाबा बर्फानी जी का शिवलिंग का आपने दर्शन किया हुआ, उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे पहाड़ों की इन जटाओं से पानी के टपकने से किस प्रकार से एक विशाल शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। आप देख रहे होंगे, ये देखिए किस प्रकार से यह कितना अद्भुत दृश्य है। इसके कलर को आप देखें किस प्रकार से यह सफेद कलर का पत्थर दिखाई दे रहा है, जो कि पानी के टपकने से इसका निर्माण हुआ है। यह प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है। यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर उसी प्रकार से एक पत्थर शिवलिंग नुमा पत्थर का निर्माण हुआ है। और कि आप देख रहे होंगे इन प्राकृतिक गुफाओं में किस प्रकार से गुप्तेश्वर नाथ महादेव जी विराजमान है। देख रहे होंगे यह कितना दुर्लभ दृश्य है, कितना मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं गुप्तेश्वर नाथ महादेव की इस विशाल गुफा में। जिस गुफा में गुप्तेश्वर नाथ महादेव जी विराजमान है, उस गुफा में किस प्रकार से पत्थरों का अद्भुत, यह प्राकृतिक पत्थर है जो कि प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। आप देख रहे होंगे इसकी बनावट कितनी अद्भुत है। यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से इन पत्थरों से ये देखिए पानी टपक रहा है। ये देखिए हमेशा इस पर पानी टपकता रहता है। बिहार में स्थित गुप्तेश्वर नाथ महादेव जी का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आरिद्वंद। जय हिंद दोस्तों।